नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस डिस्कशन में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि बिल्कुल बेसिक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आप लोग की मांग थी कि प्लीज इस चैनल पर जो है वो मैथ और रीजनिंग भी लाया जाए, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है वो मैथ आज से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से चलेगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोग को। तो हम पहला चैप्टर जो है वो रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात को स्टार्ट करने का पहला चैप्टर जो है इसका भी लॉजिक होता है, क्योंकि पूरे अरिथमेटिक का रीढ़ समझा जाता है इसको। इसकी बात कर ले, ये एक रेशियो और एक परसेंटेज, ये दोनों जो है वो ऐसे चैप्टर हैं जो पूरे अरिथमेटिक में इसका यूज जो है वो कहीं ना कहीं होता ही रहता है। तो इसलिए जो है वो पहले इसको पढ़ लेना चाहिए ताकि आगे जाकर के दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहले तो ये जान लेते हैं कि रेशियो कहते हैं किसको। क्या है तो अनुपात एवं समानुपात। अनुपात को रेशियो कहते हैं और समानुपात को क्या कहते हैं तो प्रोपर्शन कहते हैं। तो रेशियो और प्रोपर्शन, इस रेशियो से जुड़े जो हुए कई चैप्टर है, जैसे कि इसको आप पढ़ लीजिएगा तो CISI हो गया, एजेज हो गया, साझेदारी हो गया, ये सब में जो होता है वो रेशियो का जो है यूज अधिक मात्रा में किए जाते हैं। इसलिए हम लोग जो है वो पहले क्या तो रेशियो को खत्म कर लेंगे, उसके बाद जो है वो दूसरा चैप्टर पर जाएंगे, ठीक है। तो रेशियो पहले हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद प्रोपर्शन पे जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको इन दोनों को अगर साथ पढ़ते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं तो अगर साथ पढ़ते हैं तो दिक्कत होगा, ठीक है। इन दोनों को साथ नहीं पढ़ेंगे, पहले रेशियो को खत्म कर लेंगे, उसके बाद जो है वो प्रोपर्शन को स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाए। अगर दोनों को मिला जुला के पढ़िएगा तो फिर खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। और खिचड़ी बन जाएगा तो कुछ समझ नहीं आने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेशियो कहते किसको है। पहले तो यही समझना है कि रेशियो कहते किसको, रेशियो किसको कहा जाता है। तो यहाँ क्या है, परिभाषा लिख दिए हम कि दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है तो रेशियो कहा जाता है। क्या लिखे हैं कि दो समान राशियों के बीच जो तुलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है तो अनुपात कहा जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं तो रेशियो कहते हैं। सजातीय मतलब क्या तो एक जैसे जात का यानी कि किसी दो चीज के बारे में अगर तुलना करना है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी एज इतनी है, आप किसी दूसरे से अपनी एज की कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर तो होगा ना कि कुछ तो बड़ा होगा या कुछ छोटा होगा अगला इंसान, या फिर आप उससे छोटे होंगे। किसी को क्या कहते हैं तो रेशियो कहते हैं। जैसे कि वजन की तुलना हम किसी और से करेंगे कि तुम जो है वो 62 kg है और कोई जो है वो 40 kg है, तो किससे कितना बड़ा है, कौन किससे कितना बड़ा है या फिर कितना गुना है, इसी के बारे में पढ़ा जाता है। तो समान राशि जब भी हम लेंगे तुलना में तो क्या लेंगे समान राशि, चाहे वजन लेंगे तो वजन की तुलना वजन से ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि वजन की तुलना जो है वो हम लंबाई से कर देंगे, तो ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। ग्राम की तुलना ग्राम से ही करेंगे, किलोग्राम की तुलना किलोग्राम से ही करेंगे, ये संख्या की तुलना संख्या से ही करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि एगो अल्फाबेट ले लिए और एक ले लिए संख्या, तो ये दोनों में कोई मतलब ही नहीं है, किससे कौन बड़ा है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक ले लिए अल्फाबेट और एक ले लिए संख्या, तो ये जो है वो रेशियो नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो अल्फाबेट की तुलना अल्फाबेट से, रेशियो की तुलना रेशियो से, इस टाइप से करना है। अब रेशियो का मतलब क्या होता है समझिए, A अनुपात B, यही जो है वो रेशियो का मतलब होता है। ये जो अनुपात आप देख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं तो रेशियो या फिर अनुपात कहते हैं। रेशियो मतलब ये समझिए कि भाग या फिर बटा, इसको जो है A/B भी लिख सकते हैं। किसे तो A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। जैसे कि देखिए 2:4 है, इसको हम बट्टा में लिखेंगे क्योंकि रेशियो को जो है वो बट्टा में भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी का रूप होता था। 2/4 हो गया, 2 क्या हो गया तो 4 हो गया। अब इसको काटेंगे 2 दूना 4। रेशियो में एक खासियत होती है कि ये जब तक कटते जाएगा
तब तक इसको काटते जाएंगे और इसका आंसर्स भी उसी रूप में होते हैं। ऐसा नहीं कि कट भी रहा है तब भी इसको छोड़ दे, नहीं। रेशियो एक ऐसा है जो कि जब तक कटता है, जब तक क्या करेंगे तो इसको काटते चले जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं कट रहा, लास्टली पोजीशन पर है, नहीं कट रहा है, एक ही अंक से कटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग अंक से कटना चाहिए। एक अंक से अगर कट रहा है जब तक, तो तब तक उसको काटते जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट में आएगा वही आंसर कहलाएगा, ठीक है। कि इसका देखिए तो यहाँ पे 1/2 आया है। 1/2 को हम क्या कह सकते हैं? 1/2 ये इसका कितना है? तो दुगना है। यहाँ पर बता रहा है कि नहीं, गुना गुनी बताता है, यानी कि तुम मेरे से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, या फिर कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, तो रेशियो में जो पहला जो है वो टाइप है, टाइप पहला को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स लिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टाइप 1 जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो इन सब को पढ़ने से पहले हम लोग के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद जो होता है इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या कह रहा है? ए अनुपात बी बराबर 2:3। ए अनुपात बी बराबर क्या है? तो 2:3 है। बी अनुपात सी बराबर 3:4 है। तो ए बी सी का वैल्यू बताना है। किसका? ए बी सी का वैल्यू बताना है। इसके लिए जो है हम आपको दो मेथड बताएंगे, ठीक है। टाइप 1 है, टाइप 1 एग्जाम्पल्स। टाइप 1, मेथड फर्स्ट। अब इसको जो है वो अलग अलग रूप में दे रखा है। ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है? तो ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। क्या है? 2:3 है। यहाँ लिखते हैं ए अनुपात बी बराबर क्या है? ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। और बी अनुपात सी बराबर क्या है? बी अनुपात सी बराबर 3:4 है। पहला मेथड का नाम क्या है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये जो है वो ए और बी ये अलग अलग रूप में दिया है। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर क्या है? तो 3:4 है। 3:4 है। तो इसको हम कंबाइन में कैसे करेंगे, यानी एक साथ जो है वो इन सबको कैसे लाएंगे? यहाँ क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए बोल रहा है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करना है हम लोग को? तो ए अगर निकालना रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर ए निकालना है तो ए को निकालने के लिए ई दोनों को गुना करना है, ठीक है। सामने वाला को सामने वाले से गुना करना है। अगर सी निकालना है तो क्या करना है? यानी कॉर्नर कॉर्नर को निकालना है, तो ये ऊपर से नीचे सीधा गुना कर देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ए निकालना है तो क्या करेंगे? 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। और बी निकालना है तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो बी कहाँ? यहाँ पे है। तो बी के लिए ये है 3। बी निकालना है तो इसको कोना कोनी गुना करेंगे। कैसे? कोना कोनी। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो 3 दूना 3 तिहाई 9 हो जाएगा अनुपात। उसके बाद सी निकालना है तो सी के लिए क्या है? तो कॉर्नर कॉर्नर वाले के लिए सीधा सीधी गुना कर देना। सी निकालना है तो क्या करेंगे? तो सी निकालना है तो इसको गुना कर देंगे। और बी के लिए इसको इसके साथ गुना किए थे। 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया। अगर ये कटता है तो क्या करेंगे? इसको काट देंगे। और नहीं कटता है तो फिर यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कट रहा है तो इसको क्या क्या करेंगे? 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौका 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 4 2 3 और 4, 2:3:4। इसको जो है वो अच्छे तरीके से जब एक बार सीख जाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, ठीक है। चलिए, मेथड नंबर 2 पर हम आते हैं। मेथड 2। तो मैथ बनाने की जो है वो बहुत सारे तरीके हैं। मेथड 3 भी है लेकिन वो थोड़ा लेंदी है, इसलिए वो जो है वो आप लोग को हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उसको बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। मेथड 2 इसको कैसे बनाना है? इसी मैथ को जो है वो दूसरे तरीके से कैसे बनाना है, तो देखिए
ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है, तो 2:3 और सॉरी तो जो है ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देना है, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी यानी कि इसको कंबाइन में लाना है, तो कैसे लिखेंगे, इसका नाम जो है आप रख सकते हैं कब्जा मेथड। नाम थोड़ा ऐसा रखिए कि इंसान को याद रहे, ठीक है। तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी कितना दे रखा है, ए और बी, ए अनुपात बी बराबर 2:3, 2:3 इसको सामने सामने लिख देना है। और बी अनुपात सी बराबर कितना है, तो बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात कितना है, 3 अनुपात 4 है, 3 अनुपात 4 है। अब देखिए यहाँ क्या होता है खेला, यहाँ खेला चलता है कब्जा मेथड का, कब्जा का, ठीक है। यहाँ जो है ये समझिए कि ये खाली प्लॉट है, ये भी खाली प्लॉट है, तो खाली प्लॉट पे कौन कब्जा करेगा, तो जो बगल में रहेगा वही ना कब्जा करता है। देखते होंगे कि जो बगल में रहता है, अगर सरकारी जमीन वगैरह रहता है जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो बगल में वाला ना उस पे कब्जा कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, 2 है 3 है, तो 3 के बगल में 3 है, तो 3 जो है वो कब्जा कर लिया। जैसे कि देखा जाता है कि घर उर बनाता है तो सीढ़ी उड़ी निकालने के लिए क्या होता है, तो बगल वाले से लड़ाई हो जाता है, का है उसका जमीनिया में जो है वो सीढ़ी उड़ी निकाल देता है, इसीलिए लड़ाई हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बगल वाला जो है वो इसके बगल में आएगा, ठीक है। और ये इसके बगल में है तो 3 आ जाएगा। अब सीधा सीधी इसको गुना कर देना है, कुछ नहीं करना है, सोचना समझना। देखिए ए बी सी है तो 3 दूना 6, ए बराबर कितना हो जाएगा 6, बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और 12 करतियाई 12, तो ए बी और सी, ए बी सी बराबर कितना निकल गया है, तो 6 9 12। अब इसको काट देंगे तो 2 तिया 6, चलिए हो गया। चलते हैं अगला। आप लोग को अगर ये दोनों में से अगर कोई भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है वो किसी एक के ऊपर, अगर दोनों अच्छा है तो दोनों ठीक है, ठीक है। ऐसे तो दोनों ठीक ही है, जहाँ जैसा सिचुएशन के अनुसार लगाया जाता है, आप लोग बनाते बनाते सीख। चलिए अगला क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर, कितना है, तो 1:2 है। बी अनुपात सी बराबर कितना है, तो 3:2 है। और सी अनुपात डी बराबर कितना है, 1:5 है। तो ए बी सी बोल रहा है, ए बी सी डी चारों बोल रहा है निकालने के लिए, ए बी सी और डी, इन चारों को बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये जो होता है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम इसको निकालेंगे। और अगर आपको कब्जा वाला अच्छा लगा है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आपको दोनों बता दिए हैं। चलिए इसको भी बता देंगे उस मेथड से। चलिए अगला, यहाँ ए निकालने के लिए क्या होगा, तो ए निकालने के लिए कौन, ये सीधा गुना होगा क्या, तो कॉर्नर कॉर्नर को निकालने के लिए सीधा सीधे गुना करना है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो ए 3 एकम 3 3, ए बराबर 3 हो जाएगा। बी बराबर क्या करेंगे, तो बी बराबर जो है वो यहाँ से उतरेंगे और उसके बाद इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6, 6 एकम 6। अगला है कि बी सी निकालना है, तो सी निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे और उसके बाद इसको इससे गुना कर देंगे, तो बी यानी 2 दूना 4, 4 एकम 4 अनुपात। उसके बाद डी निकालना है, तो डी निकालना है तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, इसको सीधा सीधे गुना कर देना है, 5 दूना 10 और 10 दूना 20। चलिए ये कट रहा है तो नहीं कट रहा है, ये सब 2 से कट रहा है, लेकिन 3 जो है वो 2 से नहीं कटने के कारण क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो ए बी सी डी बराबर कितना, तो इतना ही हो जाएगा। और दूसरा मेथड वाला देख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। दूसरा ए अनुपात बी बराबर कितना है, 1:2 है। बी और सी बराबर 3:2 है। और सी और डी बराबर कितना है, तो 1:5 है, 1:5 है। तो इसके बगल में कौन आएगा, 2 आएगा। इसके बगल में कौन आएगा, 1 आएगा। इसके बगल में कौन आएगा, तो 3 आएगा। और इसके बगल में 1 आएगा। अब सबको सीधा गुना करना है, तो 3 6 और इसके बगल में 2 और इसके बगल में भी 2, ठीक है।
हमेशा बगल वाले जो है वो बगल वालों को हरता है। अगला क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 5 दूना 10 और 10 दूना 20। देख लीजिए दोनों से सेम आंसर आ चुका है, तो आप लोग को जो अच्छा लगा है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अगला कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 5:8 है। ए अनुपात बी बराबर क्या है, 5:8 है, और सी अनुपात बी बराबर 4:3 है। तो ए बी सी का मान पूछ रहा है, किसका, तो ए बी सी का। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी बराबर कितना है, तो 5:8 है, और सी अनुपात बी बराबर कितना है, तो 4:3 है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि लोग जो है वो अकबका करके जल्दीबाजी में गलत कर बैठते हैं। यहाँ क्या सी अनुपात बी है, सी अनुपात बी है, लेकिन उसमें क्या था, तो ए अनुपात बी बराबर कुछ रहता था, उसके बाद बी अनुपात सी, यानी कि जैसे कि ए अनुपात बी बराबर 1:2 है, उसके बाद क्या रहता था, बी अनुपात सी, यानी कि इसका रिलेशन इससे है और इसका बी का रिलेशन इससे है। मतलब कि दोनों का रिलेशन जो है वो किसी ना किसी तरीके से जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, तो सी अनुपात बी है, तो सी अनुपात सी के लिए जो है 4 है और बी के लिए 3 है। सी अनुपात बी नहीं करके इसको क्या करेंगे, तो इसको पहले सीधा करेंगे। सीधा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ऑप्शन आंसर गलत आएगा, और ऑप्शन में गलत आंसर भी दिया रहता है, ठीक है। तो आप लोग को लगेगा कि सही बना के आए हैं, क्योंकि ऑप्शन तो मिल ही रहा था। ऐसे नहीं करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो सी अनुपात बी, तो इसको क्या करेंगे, तो बी अनुपात सी करेंगे, यानी कि 3:4 करेंगे, 3:4। बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 3:4 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको ये कब्जा करेगा और ये 8 यहाँ पे कब्जा करेगा। अब इसको गुना कर देना है, 15 अनुपात 8 तिहाई 24 अनुपात 8 चौका 32। अगर काटता है तो काट देंगे, नहीं काटता है तो छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 6:8 है, तो ए बी सी बता दीजिए। ए बी सी क्या हो जाएगा, तो ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर कितना है, बी अनुपात सी बराबर 6:8 है। तो पूछ रहा है क्या, तो ए बी सी, ए बी और सी, ये दोनों मेथड जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, क्योंकि मैथ जो है वो रिवीजन की चीज। तो ए बी सी पूछ रहा है, तो ए निकालने सीधा सीधे गुना करेंगे, 6 दूना 12। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 6 18 कोना कोनी गुना। उसके बाद सी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उसको सीधा गुना करेंगे, तो 8 तिहाई 24 हो जाएगा, 8 तिया 24। कट रहा है तो काट देते हैं, 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 6 चक 24। यही 2 3 4, 2 3 4 जो है वो इसका आंसर हो गया है। बाकी दूसरा मेथड जो है वो आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, उसको आप एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी बराबर क्या है, तो 2:3 है, और बी अनुपात सी बराबर कितना है, 4:5 है। तो ए बी सी, ए बी सी क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये इतने सारे एग्जाम्पल्स, यानी कि एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं एक ही टाइप के, कि आपको जो है वो दोबारा से नहीं देखना पड़े, इसी में समझ में आ जाए और कहीं और नहीं जाना पड़े, ठीक है। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 4 दूना 8 यानी सीधा सीधे गुना। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो तिरछा गुना, यानी कि 4 तिहाई 12। और सी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। देखिए कट रहा है, ये दोनों तो 3 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। इसमें देखें तो ये दोनों 2 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। और जब नहीं कट रहा है सेम अंक से, इसको क्या करेंगे, तो वही आंसर हो जाएगा, 8 12 और 15। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 1:3 है, ए अनुपात बी बराबर कितना है, ए अनुपात बी बराबर कितना है, तो 1:3 है। बी अनुपात सी बराबर कितना है, तो 2:5 है। 2 अनुपात कितना है, 5 है। सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर कितना है, तो 3:2 है, 3:2 है।
डी अनुपात ई बराबर कितना है? 3:1 है। अब इसमें पूछ रहा है ए बी सी डी, सिर्फ ए बी सी डी पूछ रहा है, ई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालना है? ए बी सी डी कैसे निकालेंगे? तो ए को निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सीधा गुना, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। दूसरा नंबर बी, बी को कैसे निकालेंगे? तो बी को देखिए, जैसे जैसे ये जो बढ़ते जाएगा, ये लाइन बढ़ते जाएगा जैसे जैसे, वैसे वैसे क्या होगा, उसको उसी के साथ गुना करते जाना है। तो अब तक जो है वो हम लोग दो दो लिए थे, लेकिन इसमें अब 4 अंक वाला आ गया, तो इसको कैसे करना है? चलिए, तो कैसे करना है? तो इसको देखिए, यहाँ से उतरना है, बी को बी से गुना करना है, पहले बी को बी से, उसके बाद नीचे आ जाना है, बी को बी से और फिर नीचे आ जाना है, ठीक है। तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे? बी निकालने के लिए 3 दूना 6, तिया 18, और 18 तिया क्या क्या हो जाएगा? तो 54 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा, ठीक है। अगला है सी, सी निकालेंगे कैसे? तो सी को जो है वो यहाँ से ऐसे गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, ठीक है। तो बी 5 तिया 15, अब 15 तिया 45, अब 45 तिया कितना हो जाता है? 45 तिया 135, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है? डी निकालना। डी के लिए क्या करना है? तो डी के लिए जो देखिए, यहाँ से उतरेंगे ऐसे, उसके बाद इसको इसके साथ गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, अब 15 दूनी 30, और 30 तिया 90। अगर ई निकालना रहता था कैसे निकालते? तो ई निकालने के लिए इसको सीधा गुना कर देते, 5 दूना 10 और 10 तिया 30। लेकिन क्या पूछ रहा है? तो जो पूछ रहा है वही निकालना है, ज्यादा जो है वो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये तो हम आपको बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर नहीं बताते हैं, खुद को बनाने का रहता है, तो इसको जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी कितना हो गया? 18, 54, 135 और 90। इसको काटना है तो काट दीजिए। तिया 18, 18 तिया 54, 45 तिया और 30 तिया 90, ठीक है। और कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, 3 बार में कट रहा है, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, उसके बाद 15 तिया 45, और क्या? तो 10 तिया 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 2, 6, 15 और 10, 2, 6, 15 और 10। अगर इसी में इतना सारा दे दिया है, ए अनुपात बी बराबर कुछ दे दिया है, बी अनुपात सी बराबर कुछ, सी अनुपात डी बराबर कुछ दे दिया है, इसी तरह से अगर बढ़ाते चले जाएगा, तो जो पूछेगा वही निकालना है, जो पूछ रहा है सिर्फ उसी को निकालना है, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा क्वेश्चन देगा तो शॉर्ट वाला पूछता है, ठीक है। अगर इसमें डायरेक्टली पूछ देता कि ए अनुपात ई बताइए, तो इसमें ए अनुपात ई बराबर क्या होता है? ए अनुपात ई बराबर, तो ए अनुपात ई बराबर क्या है? तो ए को सीधा गुना कर देते, तो ए बराबर 18 हो जाता, और ई बराबर कितना हो जाता? तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। इसको काटेंगे तो कितना? 9 अनुपात 10 आ जाता है इसका आंसर, 9 अनुपात 10। लेकिन ये पूछा है जो, उसी का जवाब देना, ठीक है। चलिए, अगला है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9 है, ए अनुपात बी बराबर 2/9 है, बी अनुपात सी बराबर कितना है? 2/9 अनुपात 1/3 है, और बी अनुपात सी बराबर, बी अनुपात सी बराबर कितना है? तो 2/7 अनुपात 5/14, 5/14। डी अनुपात सी, डी अनुपात सी बराबर कितना है? तो 7/10 अनुपात 3/5 है, और डी अनुपात सी, बस इतना ही, 3 ही है। इसको देखिए, आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि रेशियो जो है वो कभी भी बटा में नहीं रहता है, यानी कि रेशियो के नीचे जो है ये बटा वाला जो दिख रहा है ये नहीं रहना चाहिए, अगर ये है तो इसको जो है वो हटाना है, ठीक है।
बटा में नहीं रहता है रेशियो और दशमलव में नहीं रहता, ठीक है। तो ये दोनों बात को याद रखना है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या बताए थे कि ए अनुपात बी लिखिए, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, तो ए बटे बी भी लिख सकते हैं, ए बटा बी। तो ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, या फिर ए अनुपात तो 2/9। और इसको हम जब बटा करेंगे, जब ये बटा किए हैं तो इसको भी तो बटा करेंगे, तो 1/3, 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 2/9। और ये जब ऊपर जाएगा 3 और नीचे 1 आ जाएगा, तो 3 तिया 9, यानी कि 2/3। यानी इसमें क्या हो गया कि ए का वैल्यू जो है वो 2 आ गया और बी का वैल्यू 3 आ गया। तो इसको जो है इतना ताम झाम नहीं करना, इसको जो है अपने मन में करना है, इतना तो अबे करता होगा करने के लिए। चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 2/9, 2/9 और गुना क्या करेंगे, क्योंकि ये जो भाग में जाएगा तो ये भाग में है तो ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा, उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 2/3 हो जाएगा। इसकी बात कर ले तो 2/7 और इसको उल्टा करेंगे तो 14/5, 14/5, 7 दूनी 14 और 4/5 हो जाएगा इसका। यानी कि बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। डी की बात, डी और सी की बात करें तो 7/10 गुना 5/3, तो 5 दूना 10, यानी कि 7/6, 7/6। यहाँ पर फिर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ए अनुपात बी, उसके बाद ये जहां लास्ट हुआ उसी से ये शुरू होगा दूसरा वाला, तो बी अनुपात सी। तो यहाँ पर सी लास्ट हुआ सी, तो सी से ना होना चाहिए, तो यहाँ क्या है, तो डी अनुपात सी है। तो इसको क्या करना है, तो हम लोग को चेंज करना है, डी अनुपात सी, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ डी/सी बराबर कितना आ गया, तो 7/6, 7/6। तो हम इसको सी/डी बराबर कितना लिखेंगे, तो सी/डी बराबर 6/7 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, तो 6/7 लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो है मूल रूप में आ गया है, जब ये मूल रूप में आ गया है तो इसको जो है वो अब रेशियो के मेथड से इसको निकाल लेना है, ठीक है। निकालेंगे तो ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है, 2/3, यानी 2:3 है। बी अनुपात सी बराबर कितना है, बी अनुपात सी बराबर 4:5, 4:5 है। और सी अनुपात डी बराबर कितना है, तो सी अनुपात डी बराबर 6:7 है। इसको निकाल लेना है, ए बी सी, ए बी और सी। तो ए को निकालने के लिए सीधा गुना करना है, तो 6 चौक 24 और 24 दूना 48। बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बी को निकालने के लिए 6 चौक 24 और 24 दिया 72। और सी को कैसे निकालेंगे, तो सी को निकालने के लिए 5 दिया 15 और 15 छक्का 90। अभी कटता है तो इसको काट लेते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे डी भी होना चाहिए, ठीक है। डी का वैल्यू भी होना चाहिए यहाँ पे। चलिए हम लोग डी को भी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। ए बी सी डी ये सब का मान पूछ रहा है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 7×5 = 35 या 105। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16, 24, 30, 35, 16, 24, 30, 35। ठीक है, चलिए अगला है कि ए अनुपात बी बराबर 5:7 है। ए अनुपात निकालने क्या कह रहा है, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी निकालने के लिए कह रहा है। तो ए अनुपात बी बराबर 5:7 है और सी अनुपात डी बराबर कितना है, सी अनुपात डी। ए बी और सी, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात कितना है, 7 है। और सी और डी है, सी और डी है। तो आप लोग जो है वो नोटिस किए होंगे इस बात को कि क्या है, ए अनुपात बी बराबर इतना है और सी अनुपात डी बराबर इतना है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। इन दोनों का जो है वो अपने संबंध है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े हैं पहले कि अनुपात बी बराबर मान लीजिए कि 2:1 है, और उसके बाद बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर 3:4 मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता था कि इसका जो है वो इससे संबंध है और इसका इससे संबंध है, लेकिन जो है इस बी वाले का संबंध इससे जरूर है, लेकिन यहाँ पर इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सी और डी, तो सी और डी है, यानी कि
8:11 है। ये अगर इस टाइप का संबंध नहीं बनता है तो वो रेशियो नहीं निकलेगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, वो कंबाइंड रेशियो जो है वो वहाँ पे नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों में जो है वो संबंध होना चाहिए। इन दोनों का जो है वो क्या है, तो अपने अपने संबंध है, मतलब इसका संबंध जो है, इसका संबंध इससे नहीं है। तो जब संबंध नहीं है तो कंबाइंड रेशियो नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला है कि x अनुपात y बराबर 6:5 है। x अनुपात y बराबर कितना है, तो x अनुपात y बराबर 6:5 है। y अनुपात z बराबर कितना है, तो 9:4 है। और z अनुपात w बराबर कितना है, 2:3 है। तो क्या पूछ रहा है, एक्स जेड डब्लू, इसको क्या जो पूछ रहा है वही निकालना है, क्योंकि आप जो है वो आप सीख चुके हैं। अगर नहीं एक बार में समझ में आता है तो 2-3 बार देखिए उसी चीज को, काहे नहीं समझ में आएगा। चलिए एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, इस कॉर्नर वाले को निकालना है, इसको तो सीधा सीधे गुना करना है। तो 9 छक 54, 54 दूना 108। उसके बाद क्या निकालना है, जेड निकालना है। तो जेड कहाँ है, तो जेड जो है वो यहाँ पर है। तो जेड निकालने के लिए क्या करते थे, तो इसको इससे गुना और उसके बाद इसको इससे गुना। अगर नीचे और कोई रहता तो इसको जो है वो उसके साथ और गुना करते, लेकिन नीचे नहीं कोई है तो बस जेड से गुना करना है। तो 5 चौका 20, अब 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डब्लू निकालना है। डब्लू देखिए कॉर्नर पर है, नीचे वाले कॉर्नर पर, और एक्स होते ऊपर वाले कॉर्नर पर। कॉर्नर वाले को के लिए क्या होता है, तो सीधा सीधी गुना होता है। तो 4 5 20, अब 20 3 60। अगर कटता है तो इसको काट लेते हैं, 54 20 और 30, 27 दूना 54, 10 दूना 20 और 15 दूना 30। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 10 15, 27 10 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक। बाकी आप लोग को अगर समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसके ऊपर जो भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हम कल लेकर के आएंगे, ठीक है। ये बस जो है वो रेशियो किसे कहते हैं, बाकी रेशियो क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो था। बाकी जो है वो कल इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन लैंग्वेज वाले बनते हैं उसको हम कल लेकर के आएंगे। उसके बाद टाइप 1 खत्म हो जाएगा, फिर टाइप 2 आएगा, 3 आएगा। जब तक रेशियो अच्छे तरीके से खत्म नहीं हो जाता है तब तक के लिए कम से कम 10 से 12 वीडियो इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, और आप लोग को एक कॉपी बना लेना है इसका अच्छे तरीके से। और जहाँ भी आप लोग को समझ में नहीं आया तो वहाँ पर जो है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसको फिर से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, आज यहीं तक।